उद्धव के खिलाफ। संतों का हल्ला बोल है उद्धव सरकार का, सर्वनाश तय ये कहना है राजू दास का, नियम बनाकर मंदिर खोले जाएं ये कहना है विक्रमादित्य का, विनाश काले विपरीत बुद्धि ये कहना है स्वामी चक्रपाणी का। तो स्वामी संतों और साधुओं का हल्ला बोल उद्धव सरकार के खिलाफ कि आखिर मधुशाला खोल दी गई, शिवालय और मंदिर कब खोले जाएंगे। एक साथ महाराष्ट्र सरकार पर अब हल्ला बोल शुरू हो गया है कि आखिर कांग्रेस का दामन थामने के बाद क्यों मंदिरों के खिलाफ है महाराष्ट्र सरकार। और सीधे अयोध्या के हनुमान गढ़ी से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं समर, जरा पूछिए लोगों से कि आखिर मदिरालय खोल दिए गए, मधुशाला खोल दी गई है, वहां पुजारी हो साधु हो, उनसे पूछिए कि आखिर उद्धव सरकार को मंदिरों से क्यों परेशानी है, सनातन धर्म और हिंदुओं से क्या परेशानी है। देखिए ये बिल्कुल साफ है, जिस तरह से महाराष्ट्र में मठ और मंदिर नहीं खोले जा रहे हैं वो एक तरह से विषय है चिंता का। अयोध्या में अगर मैं आपको बताऊं, हनुमानगढ़ी में जो सीन्स दिखाऊं, यहाँ पर जो है लगातार भक्तगण आ रहे हैं, देख सकते हैं आप कतारों में आ रहे हैं, पर एक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, एक थोड़ी थोड़ी उचित दूरी सब बना के चल रहे हैं, भले नीचे जा रहे हो यहाँ से दर्शन करके और भले दूसरे एंगल से ऊपर आ रहे हो। आप देख सकते हैं सेल्फीज भी ले रहे हैं लोग, पर एक समर्थ भक्तों से ही पूछे, समर्थ हो रही है यहाँ पर, समर्थ भक्तों से ही पूछे, कुछ बात करूं अगर यहाँ पर अब सिर्फ इतना पूछे कि महाराष्ट्र में मंदिर क्यों नहीं खुल रहे। मंदिर नहीं खुल रहे हैं, यहाँ पर खुले हैं, तो महाराष्ट्र में क्या एक संदेश है आपका? संदेश ही है, खोलना चाहिए लेकिन भीड़ को देखते हुए उसको डिस्टेंस बना करके। समर्थ कहिए बार खुले हैं, दर्शन करे, मास्क लगा कर करे, थोड़ा डिस्टेंस बना कर। बार खुले हैं महाराष्ट्र में, बार तक समर्थ लेकिन बड़ी बात झालेत सगळे लाईव्ह। ओके आज राज्यव्यापी उपोषण पार पडलेलं आहे, मुख्य केंद्र त्याचं शिर्डी होतं। आज सकाळी 9 वाजेपासून आम्ही शिर्डीत उपोषणाला बसलेलो आहेत। सगळे साधू संत या मंदिरं तातडीनं उघडावीत या मागणी करता उपोषणाला बसलेली आहेत। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिरडी से, जहां पर संत लगातार आंदोलन पर उतर चुके हैं, क्योंकि इस मसले पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां सब कुछ खुल चुका है वहां मांगणी केली होती कि आज खोला जा रहा है दुपारपर्यंत। और शिरडी से इस वक्त सभी संत कह रहे हैं कि मंदिरों को क्यों नहीं खोला जा रहा, और इस मसले पर उद्धव बनाम आस्था हो चुका है, क्योंकि आस्था के मुताबिक मंदिरों को खोला जाना चाहिए। जहां सब कुछ खुल चुका है वहां कोरोना का हवाला दिया जा रहा है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तरफ से। और इस पूरे मामले पर जो चिट्ठी का आदान प्रदान भी हुआ है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे के बीच में, इस पे कई सवाल उठ रहे हैं और संत जो हैं वो लगातार आक्रोशित है कि मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं महाराष्ट्र में। आम्हाला हे पूर्णपणे कळून चुकलंय कि सभी पुजारी भूख हड़ताल पर हैं और ये मांग कर रहे हैं कि दोबारा मंदिर खोले जाएं। गवर्नमेंट ये बताए कि आखिर कब से तैयारी है दोबारा मंदिर खोलने की। आखिर मुख्यमंत्री को डर क्या है पुजारियों से, संतों और साधुओं से बात करने का। हमने धैर्य खो दिया है, ये बहुत असंवेदनशील सरकार है, संवेदनहीन सरकार है। आता इथून पुढे पोहोचल्यानंतर आम्हाला मध्ये सोयीने शांततेने आम्ही सगळे नियम पाळायला तयार आहोत। शिरडी के जो पुजारी हैं वो कह रहे हैं कि वो आज भूख हड़ताल पर थे इसी मांग को लेकर कि मंदिरों को खोला जाना चाहिए, और ये सरकार इस बात को आश्वस्त करे कि मंदिरों को वो खोलेगी और इस बारे में कोई योजना बनाई जाएगी। किए जा रहे थे, मुख्यमंत्री को क्या डर है, क्यों मंदिरों को खोला नहीं जा रहा है? शिरडी के पुजारियों को आप सुन रहे हैं। साधु संतों के और अब हम अपना सब्र खो चुके हैं, इस मामले पर मंदिरों को खोला जाना चाहिए, ये बहुत असंवेदनशील सरकार है। यहाँ पर उसका मुख्य केंद्र था। सुबह 10 बजे हमने शिरडी संस्थान के मुख्याधिकारी जो कि महाराष्ट्र शासन के प्रतिनिधि है, उनको एक पत्र लिखा था और कहा था कि आज हमारा अनशन छोड़ने के लिए
आप सभी साधु संतों को साईं बाबा के दर्शन कराएं और कब मंदिर खुलेंगे इसके बारे में साधु संतों को आश्वासित कराएं। लेकिन यह ठाकरे सरकार बिल्कुल संवेदनाहीन सरकार है। साधु संतों से चर्चा करने के लिए आखिर ये क्यों डरती है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अभी हम सब ने बैठक की और उसमें निर्णय लिया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हमारी सुनते नहीं है। महामहिम राज्यपाल ने हमारी सुनी और उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें भी प्रतिसाद नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब हम सभी साधु संत हमारी जो तकलीफ है वो साईं बाबा के चरणों में व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं। साईं बाबा का दर्शन करना हमारा मनोदय है। अभी हम मंदिर की ओर बढ़ेंगे। हमें अभी अटक करना है, दर्शन कराना है या बिठा के रखना है, ये ठाकरे सरकार पूरी जिम्मेदारी ले। अब हम पूरे साधु संत साईं बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। साईं बाबा और हमारे बीच में आए या अटक करे, अब ये जिम्मेदारी उनकी रहेगी। सुन रहे थे, साफ कहना है संतों का कि हमने अपनी बातें, अपनी मांग सरकार के सामने रख दी है। अब हम शिरडी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि संतों का आह्वान है, अब शिरडी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे साथ और कहा गया है कि हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। हम अब मंदिर जाएंगे। अगर वो चाहते हैं हम जेल जाएं या फिर वो मंदिर खोलें, दो में से एक रास्ता अपनाना होगा। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव है इस वक्त हमारे सहयोगी। सीधे मथुरा चलते हैं। मथुरा जहां पर जो कृष्ण नगरी है, वहां से इस वक्त गौरव हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गौरव, उत्तर प्रदेश में चरणों के हिसाब से मंदिरों को खोला गया है। ठीक है, ये बात केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दी गई थी कि वो फैसला करें कि मंदिरों को खोला जाना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो बवाल इसलिए ज्यादा बढ़ गया और संत हल्ला बोल की स्थिति में है कि क्यों मंदिरों को खोला नहीं जा रहा, जब कुछ स्थिति बाकी दूसरी चीजें खोली जा रही है, तो मंदिरों से बैर कैसा? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम वृंदावन परम पावन धाम साधु संत समाज जो है वो शिरडी के ओर बढ़ते जा रहा है। हम फिर से तुषार जी बोलेंगे, आज पूरे संयम के साथ पूरा साधु संत समाज जो है आज अनशन पर जुड़ा हुआ था। ये उम्मीद थी कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहीं ना कहीं एक जवाब जरूर आएगा और सिर्फ मांगे भी ये थी कि मंदिरों के दरवाजे खुले। बिल्कुल, ये पूरी तरह से हमने शाम 5 बजे तक सरकार के निर्णय का इंतजार किया। सुबह से हम साधु संत अनशन पर बैठे हैं। 4 बजे का वक्त हमने दिया। 4 बजे के बाद में 1 घंटा हमने राह देखी। 5 बजे तक साधु संतों के साथ कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। इतनी असंवेदना ये सरकार में भरी हुई है। ये साधु संतों से बात करने के लिए डर रहे हैं। क्यों साधु संतों से डरते हैं? हम संयमी लोग हैं। यदि आप हमारी नहीं सुनते, साईं बाबा हमारी सुनेंगे। साईं बाबा हमारी सुनेंगे। साईं बाबा के चरणों में हम हमारी बात रखेंगे। अगर अंदर जाने की इजाजत नहीं देती है तो फिर क्या आगे आपका इस पूरे अंदर उनको जो आज कहीं ना कहीं संयम जरूर टूटा है, ये तो जरूर कह सकते हैं। संतों को संयम की एक राह रहती है। आखिर में आज हमारा संयम टूटा है, अभी हम निकल रहे हैं। तो बिल्कुल देखा हमने कि साधु संत समाज जो है अब सीधा चलते हुए सीधे तस्वीरें, मैं अपने विजय कैमरा पर्सन समी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सीधे वो तस्वीरें दिखाए जहां अब 8 घंटे के संयम के साथ 8 घंटे लगातार उपोषण करते हुए ना खाना ना पीना, सिर्फ इसीलिए आज साधु संत समाज जो है वो इसीलिए आज इस सड़कों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके सिर्फ ये मांगे थी कि जो मंदिर के दरवाजे हैं वो खुल जाए। जो तस्वीर हमने मुंबई के और इस वक्त मसले पर गौरव के पास चलते हैं। हमारे साथ गुरसिमरन भी जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन के पास भी चलेंगे, लेकिन गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। इस मसले पर लगातार बवाल मचा हुआ है, संत समाज गुस्से में है। बिल्कुल, देखिए संत समाज आक्रोश में है और इस वक्त हम ये वृंदावन के परम पावन धाम में प्रिया कांजू मंदिर में है और हमारे साथ सबसे पहले मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, हमारे साथ आचार्य देवकी नंदन जी हैं जो कि अपनी अमृत ज्ञान वर्षा जो है लगातार भक्तों के बीच करते रहते हैं। वृंदावन के परम पावन धाम में रहते हैं। महाराष्ट्र में संत गुस्से में है क्योंकि मंदिर नहीं खुल रहे और भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ये कोई हिंदुत्व की पहचान नहीं कि अगर मैं मंदिर खुलने की आज्ञा नहीं देता हूँ। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा देश की सभी सरकारों से। कोरोना का प्रकोप सब जगह है। अगर कोरोना का असर मंदिर में होता है तो मंदिरालय में भी होता है।
अगर मंदिर में होता है, सत्संग में होता है, तो सिनेमा थिएटर में भी होता है, जिम में भी होता है और न जाने कहाँ कहाँ होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मंदिर में जहाँ आकर व्यक्ति प्रार्थना करता है और जहाँ 8-9 महीने मंदिर के बाहर लोग खड़े रहे, मैंने वो दृश्य देखा है कि जब यहाँ पूर्णिमा का कीर्तन होता है, लोग बाहर सड़क पे खड़े होकर दर्शन करते हैं। हालांकि उनको दर्शन होता नहीं क्योंकि पट बंद है, फिर भी अपनी हाजिरी लगा कर जाते हैं। तो मंदिर में जाके हमको एक चीज़ करनी चाहिए, चाहे सरकार हो, आप अरेंजमेंट कीजिए, आप ऐसा वहाँ पे व्यवस्था कीजिए जिससे डिस्टेंस मेंटेन हो और सैनिटाइज करें, लोग हाथ करें। मंदिर जो संस्थाएं हैं वो वहाँ पर वो व्यवस्थाएं करें। मंदिर तो खोलना ही चाहिए, क्यों नहीं खोलोगे भाई? जब अगर बुरी जगह खुल सकती हैं तो अच्छी जगह नहीं खुलेंगी। तो सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही, वो उस पर दलील दे रहे हैं कि ये कोई हिंदुत्व होने की पहचान नहीं है, न मैं सेकुलरिस्ट हो गया, न मैं हिंदुत्व, मेरा सर्टिफिकेट छिन गया, लेकिन मुझे किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं। लेकिन शिरडी में हमने देखा भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिंदुत्व? आप हिंदुत्व को क्या कहते हैं? सिर्फ बातें हम लोग कर दें हिंदुत्व की और पब्लिक हमें वोट दे दे और हम हिंदू हो गए, सीट मिल गई, कुर्सी मिल गई, सरकार बन गई, हम हिंदू हो गए या हम हिंदूवादी हो गए। मैं उद्धव जी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं बात करता हूँ अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो हिंदुत्व मंदिर